और तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से मोरमुगांव नेवी को सौंपा जा रहा है। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगातार 50 दिनों तक ये ऑपरेशन करने की क्षमता रखता है। 300 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। इसके अलावा सबसे खास है कि 75% हिस्सा स्वदेशी है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। आपसे थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से भी संबोधन किया जाएगा। कैसे लगातार हमारी सेना और ज्यादा ताकतवर हो रही है, इसका जरूर जिक्र भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से इस मंच से किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस वक्त की हैं जबकि राजनाथ सिंह पहुंचे थे वहां पर और लोगों का अभिवादन करते हुए। लेकिन आपको बड़ी बात इस वॉरशिप की ये बता दें, जिस तरीके से हम रिपोर्ट देख रहे थे हमारे सहयोगी विवेक की, कि इसका जो स्टेल्थ टेक्निक है, इसमें जो इस्तेमाल किया गया है वो जाहिर तौर पर इतने बड़े जो युद्धपोत है, इतना बड़ा ये वॉरशिप है, अगर उसे कोई रेडार सिस्टम पर ढूंढने की कोशिश करेगा तो ये महज छोटी सी चीज दिखाई थी, जिसका साफ तौर पर मतलब यह है कि बड़े से बड़ा दुश्मन हो और कितनी भी एडवांस तकनीकी हो, उसे चकमा देने में, मात देने में ये सक्षम होगा। हिंद की ताकत मोरमुगांव अब किस तरीके से नेवी के बेड़े में शामिल होगी और कैसे ये नेवी की क्षमता बढ़ाएगी और दुश्मन को मात देगी, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। समंदर में हिंद का सिकंदर किस तरीके से गरजेगा। और ये इसकी जो खासियत हम बता रहे हैं बार बार, वो ये कि बायोलॉजिकल वेपन लॉन्च करने में सक्षम है, केमिकल वेपन्स लॉन्च करने में सक्षम है, और सबसे बड़ी बात न्यूक्लियर युद्ध, क्योंकि न्यूक्लियर युद्ध का खतरा लगातार आज विश्व पर मंडराता जा रहा है। इसको लेकर लगातार पूरा विश्व चिंतित है। जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉरफेयर शुरू हुआ है, वॉर शुरू हुई है, और लगातार नेटो कंट्रीज की ओर से इस बात की तैयारी की जाती रही है कि अगर रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो किस तरीके से निपटा जाएगा, और रशिया की ओर से लगातार न्यूक्लियर अटैक की धमकी भी दी जाती रही है। इसके मद्देनजर अगर इस वॉरशिप को देखा जाए, इस युद्धपोत को देखा जाए, तो भी ये न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है। देश का ये दूसरा सबसे मारक क्षमता रखने वाला वॉरफेयर है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम दिवाकर का रुख कर लेंगे। दिवाकर, जिस तरीके से हम लगातार बात भी कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी रिपोर्ट देखने के बाद एक सवाल जो मन में आया है वो ये कि स्टेल्थ टेक्निक का, जिस स्टेल्थ टेक्निक का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जाहिर तौर पर बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी हो, बड़े से बड़ा दुश्मन हो, उसे चकमा देने में, मात देने में सक्षम है, क्योंकि रेडार सिस्टम तो इसे कैच कर ही नहीं पाएगा। दिवाकर, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो दिवाकर का इस वक्त हम रुख करेंगे, लेकिन आजाद भारत में हमारी तीनों ही सेना ताकतवर तो रही है, लेकिन वक्त वक्त पर रक्षा बजट के जरिए हमने युद्धपोत शामिल किए, हमने हथियारों से लैस किया अपनी तीनों ही सेना को। और आज इंडियन नेवी की इस ताकत को देखकर यकीनन हमारे देश के हर एक नागरिक खुश होंगे कि अब दुश्मन अगर आंख दिखाए तो हमारे पास हर तरीके से वो ताकत है। कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में हौसला अगर हो तो हौसले से वो युद्ध जीता जा सकता है, लेकिन हौसले के साथ साथ अगर इंडियन नेवी या फिर इसके अलावा हमारे बीएसएफ के जो जवान है, सरहदी में जो काम करने वाले हमारे जवान हो, या फिर वायुसेना, अगर इन तीनों को ही हथियारों से, वो भी अत्याधुनिक हथियारों से, अमेरिका और रूस जैसे देशों के हथियारों जैसे हम लैस कर दे, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्षमता, उनकी ताकत कितनी बढ़ जाती है, ताकि हमारे दो दुश्मन जो हमेशा आंख उठाए खड़े रहते हैं, चाहे वो चीन हो या फिर पाकिस्तान, उनको मुंहतोड़ जवाब देने में इस वक्त हमारी तीनों ही सेना सक्षम है। और हम फिलहाल फोकस कर रहे हैं मुंबई की तस्वीरों के जरिए वायुसेना पर। देखिए, युद्धपोत, दूर संवेदी उपकरणों, आधुनिक रडार और इसके अलावा सतह से सतह, ये भी समझिए, उस पर मार करने वाली मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जैसी हथियार प्रणालियों से लैस होगा। इसके अलावा नौसेना इसके बारे में जब जानकारी देता है तो ये भी बताया जाता है कि इस युद्धपोत की लंबाई की अगर बात करें तो 163 मीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा अब आप इससे समझ सकते हैं कि कितना शक्तिशाली इसके बाद हमारी सेना होने जा रही है। और ये तब है जब मोरमुगांव का 75% हिस्सा स्वदेशी ही है, भारत में ही बना है, और इसीलिए आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है ये आज का दिन। और सीधी तस्वीरें इस वक्त मुंबई से हम आपको दिखा रहे हैं। आपसे थोड़ी देर बाद ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे सौंपेंगे